चैप्टर नंबर 2 है मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है ना, मार्केट ट्रेंड्स। तो व्हाट इज अ ट्रेंड, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एन अप ट्रेंड, बुल जो मार्केट अप ट्रेंड में होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाउन ट्रेंड यानी कि बेयर मार्केट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ साइडवे मार्केट जो साइडवे मार्केट मूव करती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और विच इज़ अ गुड मार्केट फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड करने के लिए हमें कौन से ट्रेंड को लेना चाहिए, किस मार्केट कंडीशन में हमने ट्रेड करना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो ट्रेंड्स के अबाउट है, हम ट्रेंड्स को देखेंगे। तो मार्केट में आपने ये वर्ड जो है वो काफ़ी बार सुना भी होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड क्यों कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर भी कहते हैं, काफ़ी ट्रेडर्स को कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो भाई ट्रेंड हमारा फ्रेंड क्यों है, उसकी क्या वजह है कि देखें ट्रेंड जो होता है वो वाज़े शक्ल देता है मार्केट की, और हमेशा जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेंड वाली मार्केट में ट्रेड करते हैं। मार्केट जो होती है इटसेल्फ वो 3 डायरेक्शंस में मूव करती है, उसके जो डायरेक्शन होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन उसके ट्रेंड 2 होते हैं। वो 2 ट्रेंड्स में मूव करती है, लेकिन ओवरऑल उसके 3 डायरेक्शंस होते हैं, ट्रेंड 2 ही होते हैं, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड, लेकिन उसके डायरेक्शन 3 होते हैं कि किसी ट्रेंड में ना हो तो वो भी तो एक डायरेक्शन है, तो वो विदाउट ट्रेंड एक साइडवे मूव करती है जिसको रेंजिंग मार्केट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे आगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं और हम ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड का जो है स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखेगा। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट डायरेक्शंस इन विच मार्केट मूव्स एंड रिपीटेडली चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वन टू अनदर। मार्केट जो होती है वो हमेशा 3 डायरेक्शंस में मूव करती है और 2 ट्रेंड्स में मूव करती है, लेकिन अब उसके डायरेक्शन 2 होते हैं। तो मार्केट के जो 3 डायरेक्शंस हैं उन 3 डायरेक्शंस में मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है, इसके अलावा और कोई चौथा डायरेक्शन नहीं है उसका। ये आप ज़हन बना लें कि मार्केट के हमेशा 3 डायरेक्शन है, चौथा कोई डायरेक्शन नहीं है, 2 ट्रेंड हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो अप ट्रेंड मार्केट है जिसमें ओवरऑल बुल्स का कंट्रोल होता है, अप ट्रेंड होती है मार्केट, अप यानी कि ऊपर, ट्रेंड यानी कि डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मार्केट ऊपर मूव कर रही होती है, वो अप ट्रेंड होती है। उसके बाद दूसरा जो उसका डायरेक्शन है वो बिल्कुल अप ट्रेंड के एंटी है, अगेंस्ट है, वो बिल्कुल डाउनवर्ड होती है, डाउन ट्रेंड उसको कहते हैं, यानी कि मार्केट नीचे मुकम्मल तौर पे जा रही है, मुसलसल नीचे जा रही है। उसके बाद तीसरा जो डायरेक्शन है उसका वो कोई ट्रेंड नहीं होता, वो होता है साइडवे मार्केट यानी कि रेंजिंग मार्केट। ये 3 जो है मार्केट में आपको डायरेक्शन मिलेंगे। अगर आप कोई भी चार्ट खोल लें, किसी भी कमोडिटी का हो, करेंसी का हो, आपको ये 3 ही आपको डायरेक्शंस मिलेंगे मार्केट, कोई चौथा डायरेक्शन नहीं है। तो ये डायरेक्शन 3 है मार्केट के, इन 3 डायरेक्शंस में मार्केट मूव करती है। तो इतना मुश्किल क्यों है मार्केट को ट्रेड करना, जबकि हमें पता है कि ये डायरेक्शन मार्केट का ऊपर जा रहा है तो बाय कर लें, जब हमें पता है मार्केट नीचे जा रही है, डाउन ट्रेंड है तो सेल कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेड करना क्यों मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि मार्केट कभी भी अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर देती है, और इंडिकेटर के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता कि पता नहीं कब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। तो कहने का मकसद कि मार्केट जो है वो किसी भी वक्त जो है अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर सकती है, रिवर्स जा सकती है। तो उसके लिए कौन से सिम्टम्स हैं, कौन से क्लूज हैं जो मार्केट छोड़ती है अपना ट्रेंड चेंज करने से पहले, वो हम आगे चल कर पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये कि मार्केट जब ट्रेंड चेंज करती है हमें पता नहीं चल पाता, यानी कि जो अनएजुकेटेड हैं इंडिकेटर के ट्रेडर हैं उनको तो पता नहीं चल पाता कि क्या चक्कर चल रहा है। लेकिन इसलिए ट्रेडिंग मुश्किल है कि ट्रेंड पता नहीं कब भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं डायरेक्शन तो वाज़ेह दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवे है, लेकिन ट्रेड करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमें कोई पता नहीं है कि मार्केट कब भी अपना ट्रेंड चेंज कर ले। हम बाय कर लें फिर ट्रेंड चेंज हो जाए, अब डाउन ट्रेंड चला जाए, या हम सेल करें डाउन ट्रेंड मार्केट में, अचानक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड निकल जाए, हाँ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो ट्रेंड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, और जो ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शंस हैं वो 3 हैं। तो कौन सी मार्केट में ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन सी मार्केट में ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए, और ट्रेंड जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पर्टिकुलर यूरो यूएसडी है, कोई भी टाइम फ्रेम उसका ले लें, उसमें मार्केट जो जा रही है वो किसी ट्रेंड में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे एक पर्टिकुलर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें।
तो उसके लिए चलेंगे सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है अप ट्रेंड मार्केट, उसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है अप ट्रेंड मार्केट का, बुल मार्केट का कैसे होता है। देखें जो स्ट्रक्चर होता है ना अप ट्रेंड मार्केट का, सबसे पहला और प्रोफेशनल मेथड जो होता है उसको टेक्निकली आइडेंटिफाई करने का कि ये जो ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड है, या ये जो मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो अप ट्रेंड है। मार्केट जो होती है वो हायर हाई हायर लो बना रही होती है। अब हायर हाई हायर लो क्या है उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि हायर हाई हायर लो क्या है। तो कोई भी प्राइस किसी भी असेट की प्राइस अगर इस तरह से हायर हाई और हायर लो बनाती हुई मूव करे ना तो समझ जाइएगा कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है ना। इस तरह से जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती हुई मूव करे तो समझ जाएंगे अप ट्रेंड है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। यहां से मार्केट उठी, एक हाई बनाई, ठीक है जी। उसके बाद एक करेक्शन की, एक आउटसाइड रिटर्न दिया, ये करेक्शन की, और फिर ऊपर निकली एक और हाई बनाई। अब आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि जो मार्केट ने हाई बनाई थी, पहली हाई बनाई थी, उसके बाद जो दूसरी हाई मार्केट ने मारी है वो पिछली हाई से ऊपर है। ये देखें इस हाई से ये हाई ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि ये हो गई हायर हाई, यानी कि पिछली हाई से हाई, तो हायर हाई, ठीक है ना। उसके बाद एक और हाई जो मारेगी वो भी पिछली हाई से ऊपर होगी, यानी कि एक और हायर हाई। तो इस तरह से जो भी हाई मार्केट बनाएगी पिछली हाई से ऊपर होगी, ठीक है ना। उसको हम कहेंगे कि मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाती जा रही है। लेकिन नीचे जो वो स्विंग मार रही है, ये जो नीचे उसने स्विंग मारा, ये जो नीचे उसने स्विंग मारा, ये जो नीचे उसने स्विंग मारा है, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे हायर लो, क्योंकि मार्केट ने जो लो मारा है उसके बाद उठी, फिर जब दूसरा लो मारा है वो पिछली लो से ऊपर है, ठीक है ना। हाई भी पिछली हाई से ऊपर है तो हायर हाई, लो भी पिछली लो से ऊपर है तो लोअर हाई, जो हायर लो सॉरी हायर लो, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल एक और हायर लो ऊपर, तो हायर हाई हायर लो बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड जा रही है, क्योंकि वाज़े तौर पे वो हायर हाई हायर लो बना रही है। क्योंकि जो नई हाई वो मारती है उसके बाद एक और हाई नहीं मारती है, वो हाई ऊपर होती है, और जो लो मारती है वो भी पिछले लो से ऊपर मार रही है। तो इस तरह का जो सीढ़ी जैसे हम चढ़ रहे होते हैं, इस तरह की कोई अगर फॉर्मेशन मार्केट बना रही है तो समझ जाएं कि मार्केट अप ट्रेंड है। अब जो ये यहाँ से मैं पेन उठा के आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से मार्केट उठी, एक हाई बना, ये जो नीचे मार्केट मूव कर रही है इसको कहते हैं स्विंग, मार्केट ने स्विंग मारा है, या इसको कहते हैं ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड में है, इसका करेक्शन कर रही है, ठीक है ना। ये करेक्शन है मार्केट ट्रेंड का, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से दौड़ती है तो उसको टाइम मिलता है, लेना पड़ता है थोड़ा सा रेस्ट करने का या सांस पकड़ने का। तो यूँ समझ लें कि ये मार्केट स्पीड में भागी, उसने थोड़ी सी सांस पकड़ी, फिर भागी, थोड़ी सी सांस पकड़ी, फिर भागी, थोड़ी सी सांस पकड़ी और फिर भागी। तो ये जो थोड़ी सी सांस पकड़ रही है, थोड़ी सी रेस्ट कर रही है, इसको कहते हैं स्विंग मार रही है, करेक्शन कर रही है ट्रेंड का, ठीक है। और जो सांस वो पकड़ेगी, जो करेक्शन करेगी, उसको कहते हैं हायर लो, वो हायर लो मारने जा रही है। अल्टरनेटिवली अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ने हाई मारी, एक लो मारी, हाई मारी, एक लो मारी, हाई मारी, लेकिन जो लो मार रही है वो पिछली लो से जाहिर सी बात है ऊपर होनी चाहिए, लेकिन ये पिछली लो से नीचे है। तो हम क्या कहेंगे कि ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। ट्रेंड अपने जो रूल्स हैं ट्रेंड के वो हैं हायर हाई हायर लो, लेकिन ये जो लो है वो पिछली लो से नीचे जा रहा है। तो अब आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि अब जो ट्रेंड है वो अल्टरनेटिवली चेंज होने जा रहा है। ये थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो वाज़ेह सी बात है कि हायर हाई हायर लो, सिंपल है ना, हायर हाई हायर लो, सिंपल है, हायर हाई हायर लो, सिंपल है, हायर हाई। तो इस तरह से मार्केट वेव्स में मूव करती है। तो वेव्स में मूव करती हुई मार्केट जब भी वेव्स में मूव करती है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ ये एक ट्रेंड में चलने वाली मार्केट है, क्योंकि जो वेव वो बना रही है उसका डायरेक्शन ऊपर है और पीछे वो करेक्शन करती हुई आउटसाइड रिटर्न्स देती हुई मूव कर रही है। तो यकीनन ये कह सकते हैं हम कि ये जो मार्केट है अब ट्रेंड में है,
और इसको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की जो साइकोलॉजी है वो है हायर हाई हायर लो, और यकीनन मार्केट हायर हाई हायर लो में ही मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे जो है ये हो गया अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अप ट्रेंड जो मार्केट मूव करती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये मैंने आपको अप ट्रेंड मार्केट का स्ट्रक्चर बताया कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है किसी भी ट्रेंड को कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अगर अप ट्रेंड है तो उसकी साइकोलॉजी ये है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर मार्केट इस तरह से हायर हाई हायर लो नहीं बना रही तो वो अप ट्रेंड नहीं है, उसको आप कतई तौर पे अप ट्रेंड नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ये एक बहुत ही बेसिक और सिग्निफिकेंट रूल है कि अगर इस रूल को मार्केट फॉलो नहीं कर रही तो वो अप ट्रेंड में नहीं है। अप ट्रेंड में होने के लिए मार्केट को इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि वो हायर हाई और हायर लो बनाती हुई मूव करे। चलते हैं आगे, ठीक है। ये तो हो गया अप ट्रेंड का यानी कि बुल मार्केट का स्ट्रक्चर कि वो किस तरह से आपको दिखाई देगा, कैसे आपको नजर आएगा। उसके बाद डाउन ट्रेंड जो है वो बिल्कुल एंटी है एक अप ट्रेंड मार्केट के। अब जो डाउन ट्रेंड मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो अप ट्रेंड मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, उल्टा होता है। वहां पे हायर हाई हायर लो बन रहा था, यहां पे लोअर हाई लोअर लो बनेगा। कैसे, उसको डिफाइन करते हैं। मार्केट ने एक लो मारी, उसके बाद एक हाई मारी, फिर लो मारी, उसके बाद एक और हाई मारी। अब यहां पे आप देखें तो जो लो मार्केट ने मारी थी उससे जो दूसरी लो मारी है, नेक्स्ट लो मारी है, वो पिछली लो से भी नीचे है। अप ट्रेंड में ऊपर, यहाँ पे नीचे, यानी कि न्यू लो जो भी बनेगी वो नीचे होगी। तो इसका मतलब है कि जो लो न्यू लो मार्केट ने मारी है वो पिछली लो से भी नीचे है, यानी कि लोअर लो है। लेकिन जो हाई मार रही है वो पिछली हाई से भी नीचे है, यानी कि वो लोअर हाई है। जी हाँ, यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई मार्केट मूव कर रही है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है, वहां पे हायर हाई हायर लो, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, यानी कि जो लो न्यू बन रही है वो और ज्यादा नीचे है और जो हाई बन रही है वो भी और ज्यादा नीचे है, यानी कि लोअर लो लोअर हाई। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है डाउन ट्रेंड मार्केट का। जब इस तरह की कोई फॉर्मेशन आपको नजर आए कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई मूव करे तो समझ जाइए कि ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, कि ये लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई जा रही है और उसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सिंपली डाउन आपको नजर रहा होगा, ये गिर रही होगी मार्केट नीचे। तो ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट जो है उसका स्ट्रक्चर है, उसकी साइकोलॉजी है। अगर कोई पर्टिकुलर मार्केट इसको फॉलो नहीं करती, लोअर लो लोअर हाई नहीं बना रही, तो आप कतई तौर पे उसको नहीं कह सकते, आप कभी उसको नहीं कह सकते कि ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो उसको डाउन ट्रेंड होने के लिए लाजमन इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि जो लो वो मारेगी वो पिछली लो से भी नीचे होना चाहिए और जो हाई वो मारेगी वो पिछली हाई से भी नीचे होना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट होना चाहिए, लोअर लो लोअर हाई होनी चाहिए। फिर जाकर हम कहेंगे कि हाँ डेफिनेटली अब जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड जा रही है। तो ये दो ट्रेंड है मार्केट के पर्टिकुलर जिनमें वो मूव करती है, लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई डाउन ट्रेंड में, हायर हाई हायर लो बनाती हुई अप ट्रेंड में। इन शॉर्ट LHLL कहते हैं, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है ना। तो ये दो तरह के ट्रेंड है मार्केट में जिनको हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। अब आसानी से क्यों ट्रेड कर सकते हैं कि जो भी ट्रेंड वाली मार्केट होती है वो क्लियर पिक्चर होती है, देखिए ना, क्लियर पिक्चर है यहाँ पे। कि ट्रेंड को फ्रेंड क्यों कहते हैं कि वो क्लियर पिक्चर है, फ्रेंड आपका कभी झूठ नहीं बोलेगा। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि मार्केट स्विंग मारती हुई डाउन जा रही है, यानी कि मेरा दोस्त जो होगा वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। जो मेरा सच्चा दोस्त होगा वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, वो एक वाज़े सच मेरे सामने रखेगा, फिर चाहे सच वो कितना भी कड़वा हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट भी एक वाज़े जो है सच मेरे सामने रख रही है कि मैं एक डाउन ट्रेंड में हूँ और मेरा स्ट्रक्चर वाज़े है कि मैं लोअर लो लोअर हाई बना रही हूँ। तो ये जो ट्रेंड है मेरा फ्रेंड है क्योंकि ये मुझसे सच बोल रहा है। तो ट्रेंड वाली मार्केट में जो है ट्रेड अक्सर जो है प्रोफेशनल ट्रेडर भी करते हैं और हर किसी को करना चाहिए। मैं खुद आपको एडवाइस दूंगा कि आप खुद जो है ट्रेंड वाली मार्केट में अगर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो क्लियर पिक्चर देती है और उससे
उसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रेंड वाली मार्केट का एक और एडवांटेज ये होता है कि उसमें पिप्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें, कि अगर एक स्विंग पर्टिकुलर को आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक स्विंग आपको देगा कोई 30-40 पिप, लेकिन अगर आप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ट्रेंड वाली मार्केट में आप बहुत ज़्यादा इसलिए कमा सकते हैं कि आप एंट्रीज ऐड करते जाएंगे जैसे ही ट्रेंड मूव करता जाएगा। एज एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये देखें लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पे और हमेशा हम लोअर हाई पे ही ट्रेड करेंगे। आगे चलकर हम इस चीज़ को सीखेंगे कि ट्रेंड वाली मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी तक तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सेल किया लोअर हाई पे, मार्केट ने लोअर लो मारी, फिर लोअर हाई मारी, यहाँ पे एक बार फिर आपने दूसरी सेल की एंट्री लगाई लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे एक और दूसरी सेल की एंट्री लगाई लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे एक और सेल की एंट्री लगाई और यहाँ पे आके आपने पिछली सारी सेल की जो एंट्रीज थी पता नहीं कितने प्रॉफिट में होगी वो सारी यहाँ पे आके आपने क्लोज कर दी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट। जो ट्रेंड वाली मार्केट होती है उसकी ये खूबी यही है, उसकी ब्यूटी यही है कि आप उसको इस तरह से ट्रेड करते हैं कि जब भी लोअर हाई मार्केट मारती है, आपको पता है कि मार्केट ट्रेंड में चल रही है और लोअर हाई जो है वो करेक्शन है, तो उसको ट्रेड करने के लिए आप लोअर हाई पे सेल करेंगे और इस तरह से मार्केट को आगे लेके चलेंगे। ट्रेंड वाली मार्केट का सबसे बेहतरीन जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो यही है जो आप देख रहे हैं कि पिप्स भी बहुत ज़्यादा हैं, एक वाजे पिक्चर है, एक प्री डिफाइंड साइकोलॉजी है आपकी कि आपने कहाँ पे ट्रेड करना है। और जब भी आपको ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा, आप अपनी सारी जो पिछली ट्रेड्स होंगी जो आपने लगाई होंगी वो सारी एक वक्त में आप क्लोज करेंगे तो सारा प्रॉफिट जो भी होगा सारी ट्रेड्स का वो बुक कर लेंगे, इस बिना पे कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब ट्रेंड चेंज का कैसे पता चलेगा वो तो हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो ट्रेंड वाली मार्केट का सबसे बेहतरीन यही होता है एडवांटेज ट्रेड करने का, कि क्यों कहते हैं ट्रेड इज़ योर फ्रेंड। वो आप वाजे देख चुके कि मेरे दोस्त ने वाजे तस्वीर दी लोअर लो लोअर हाई लोअर हो लोअर हाई, यहाँ पे मैंने बाय किया सेल किया, दोस्त ने लोअर लो लोअर हाई मारा, यहाँ पे मैंने सेल किया, दोस्त ने एक बार फिर लोअर लो लोअर हाई मारा, यहाँ पे मैंने सेल किया। तो मेरी जो एंट्री लग रही है वो आगे चलकर प्रॉफिट में कन्वर्ट होती जा रही हैं क्योंकि मैं एक ट्रेंडिंग मार्केट में हूँ और मुझे पता है कि जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक ये मार्केट नीचे ही जाती रहेगी और जैसे ही जाती रहेगी मैं सेल कर करके अपनी एंट्रीज को होल्ड कर करके प्रॉफिट को बढ़ाता जाऊंगा और एक पर्टिकुलर एक ऐसी जगह पे मार्केट जब मुझे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देगी, ट्रेंड रिवर्स होने का सिग्नल देगी, मैं अपनी सारी एंट्रीज क्लोज कर दूंगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ ट्रेंडिंग मार्केट। इस तरह से हम ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई आपके सामने, स्ट्रक्चर ऑफ अप ट्रेंड मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाउन ट्रेंड मार्केट। अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं। आपने वाज़ेह तौर पर देख लिया, आपको समझ भी आ गया होगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं और उनकी फॉर्मेशन किस तरह से दिखाई दे रही होती हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होता है और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड है वो अब जा रहा है या ये पर्टिकुलर ट्रेंड है जो डाउन जा रहा है। तो ये सिंपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा अगर देखा जाए तो अप ट्रेंड भी हो गया, डाउन ट्रेंड भी हो गया, इनके अलावा दो ट्रेंड तो हो गए, ठीक है ना जी, दो ट्रेंड जो हैं वो तो हो गए, लेकिन अब घुमा फिरा के बात आ रही है कि अगर कोई मार्केट ट्रेंड में ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। कोई ट्रेंड ही मार्केट में नहीं है, फॉर एग्जांपल जो उसका तीसरा डायरेक्शन है, जाहिर सी बात है मार्केट 3 डायरेक्शन में मूव करती है, कोई चौथा डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। तो 3 डायरेक्शन में अगर मार्केट मूव करती है तो उसका जो तीसरा डायरेक्शन है वो कौन सा है और उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो अगर चलते हैं उसकी तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ साइडवे मार्केट। जब मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं होती, यानी कि उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, उसका कोई प्री डिफाइंड साइकोलॉजी नहीं होती कि मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, यानी कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है अगर, क्योंकि ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड, अगर ट्रेंड नहीं है तो मेरा दोस्त भी नहीं है। तो जब मेरा दोस्त नहीं है तो मैं तन्हा हूँ और दोस्त के अलावा मैं कमज़ोर हूँ, तन्हा हूँ, क्योंकि दोस्त मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो कहने का मकसद कि जो साइडवे मार्केट होती है उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ना वो कोई अप ट्रेंड में होती है ना वो कोई डाउन ट्रेंड में होती है, वो रेंज में सीधी साइडवे मूव कर रही होती है। तो उसको हम कहते हैं कि अच्छा मार्केट जो है वो किसी ट्रेंड में नहीं है। और जो मार्केट ट्रेंड में नहीं होती उसको
आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ईजी होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन आपको नज़र आ रहा होता है, वो किसी ट्रेंड में ही नहीं है, तो उसका डायरेक्शन ये देखें सीधी जा रही है मार्केट, कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो हायर हाई हायर लो, देयर इज़ नो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट इज़ क्लियरली इन अ साइड वे एंड रेंजिंग्स। सो यहाँ से पर्टिकुलर देखें तो मार्केट ने हाई मारी, फिर लो मारी, फिर ये जो है कोई हाई नहीं है, यहीं से वापस आ गई, ये देखें कोई हाई कोई लो, कोई हाई कोई लो, लेकिन कोई पर्टिकुलर जो है ट्रेंड की जो साइकोलॉजी है हायर हाई हायर लो, वो कोई यहाँ पे नज़र हमें नहीं आ रही है। तो कहने का मकसद कि रेंजिंग मार्केट जो होती है, इसको रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं और साइडवे मार्केट भी कहते हैं कि साइडवे मूव कर रही है। अब इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखें जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो तो करते हैं इस मार्केट में ट्रेड, लेकिन पर्सनली मैं जो है वो किसी को भी इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं कहूँगा कि आप आकर इस मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुद कहता हूँ कि अगर ट्रेंड वाली मार्केट है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें क्लियर पिक्चर मार्केट की आपको नज़र आएगी और उसके अलावा आपको पता भी चलता रहेगा कि ट्रेंड कब चेंज हो सकता है। अब साइडवे मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, पता नहीं अचानक मार्केट कौन सा ट्रेंड पकड़ ले, तो आप क्या करेंगे? हाँ, ट्रेंडिंग वाली मार्केट में तो ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएगा कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना रही है या कोई पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल है, तो उसमें हम ट्रेड अपनी जो है वो क्लोज करके बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर साइडवे मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कोई पता नहीं चलेगा, अचानक से मार्केट कोई ट्रेंड शुरू कर दे तो हम क्या करेंगे? साइडवे मार्केट में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड रेंज में मार्केट मूव कर रही है, जिसमें ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है, उसके बीच में टकराती हुई मार्केट मूव कर रही है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ओ भाई ये तो ठीक नहीं है, मुझे तो इस मार्केट में कैसे मैं ट्रेड करूंगा? मार्केट का जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, देखिए आप दो तरह से ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप दो तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट कर, तीसरी कोई वजह ट्रेड करने की नहीं है, दो ही वजह है आपके पास कि या तो आप मार्केट को बाय करें या आप सेल करें। लेकिन जब बाय करते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाती है तो बाय करते हैं, मार्केट नीचे जाती है तो सेल करते हैं। लेकिन साइडवे मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक प्री डिफाइंड प्राइस के अंदर मूव कर रही है, तो आप कैसे उसमें ट्रेड करेंगे? आप मुझे बताएं। कोई डायरेक्शन होना चाहिए जिसको ट्रेड हम करें, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो कहने का मकसद कि ये साइडवे मार्केट से आप अगर अवॉइड करें ट्रेड करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेंडिंग वाली मार्केट में आप जाएं और ट्रेंडिंग वाली मार्केट में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि आपको वो अच्छी ट्रेड्स भी मिलेंगी। और अप ट्रेंड मार्केट में जब स्विंग मारे मार्केट, एक हायर हाई बनाई, एक हायर लो जब बनाए वहाँ पे आप बाय करें, फिर एक हायर हाई बनाएगी, फिर जब हायर लो बनाए फिर आप बाय करें, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप कहाँ पे बाय करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, उसकी कोई पर्टिकुलर यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे हायर हाई हायर लो, अब यहाँ पे मिसाल के तौर आपने बाय किया, मार्केट ने एक स्विंग मारा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मार्केट एक ट्रेंड पकड़ के शुरू हो जाए, यानी कि कोई 20-30 पिप के बाद ये मार्केट नीचे आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई वाज़ेह तस्वीर नहीं है। या फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आई, अब यहाँ पे आपने बाय किया, मार्केट जो है फिर नीचे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? यानी कि कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आपने सेल किया, मार्केट नीचे और एक अप ट्रेंड पकड़ ले, फिर आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए प्री डिफाइंड कि आप उसको एक रेंजिंग वाली मार्केट जो होती है उसको किस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। आपके पास ये, तो दोस्तों ये 3 तरह के डायरेक्शन होती हैं मार्केट के अंदर, और 2 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक तो रेंजिंग वाली मार्केट होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोशिश करके सिर्फ ट्रेंड वाली ही मार्केट में ट्रेड करें। और ट्रेंड वाली मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको आगे चलकर मैं बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ कि एक ट्रेंड वाली मार्केट में आप कैसे ट्रेड करेंगे, यानी कि एंट्रीज कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे ट्रेड करने के, तो वो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का भी मदद ली जा सकती है, फिबोनाची की मदद ले सकते हैं आप ट्रेंडिंग मार्केट में, तो आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन कहने की बात यह है यहाँ पे कि ट्रेंड इस तरह के होते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं और
यही होते हैं 3 तरह के ट्रेड्स। ठीक है जी। ओके, तो दोस्तों ये हमारा दूसरा जो चैप्टर था, ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट जो डायरेक्शन है जिसमें मार्केट मूव करती है, वो आपके सामने है, आपने देखे। जाहिर सी बात है, अगर आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट में, आपको पता होगा कि ट्रेडिंग वाली मार्केट ज़्यादा बेहतर होती है ट्रेड करने के लिए, तो हम ट्रेडिंग वाली मार्केट में ही ट्रेड करेंगे। और ये 3 तरह के ट्रेड हैं। अब इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल का वीडियो अलग है, MT4 में जाकर हम एज एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें मैं आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा एक MT4 प्लेटफॉर्म पे कि ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनको ट्रेड हम कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, साइडवे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये चैप्टर नंबर 2, ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, के मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं और ट्रेंड्स को कैसे जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हम उसको ट्रेड करेंगे। तो वाज़ेह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइडवे मार्केट में आप कैसे ट्रेड करेंगे, कोई वाज़ेह तस्वीर नहीं है। लेकिन लेफ़्ट साइड जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें अगर आप सेल करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी सक्सेस जा सकती है आपकी जो एंट्री है। और लेफ़्ट साइड वाले मार्केट में, राइट साइड वाले मार्केट में जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। तो क्या करेंगे आप? अब आपसे सवाल मैं पूछता हूँ, क्या करेंगे आप ट्रेंडिंग मार्केट फाइंड करेंगे, ऐसी मार्केट फाइंड करेंगे जिसमें मार्केट किसी न किसी ट्रेंड में मूव कर रही हो, ठीक है ना, तो वही मार्केट आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 था जिसमें हमने ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने सीखे कि ट्रेंड जो होता है मार्केट का पर्टिकुलर अप हो या डाउन हो, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। और जो साइडवे मार्केट हो वो कैसी दिखती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें ट्रेड करना भी ठीक नहीं है, आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।